हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस में प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। हाउ प्रोटीन ट्रांसपोर्ट इन न्यूक्लियस। तो प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है? प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है? साइटोसोल में। तो साइटोसोल से हमें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना है। प्रोटीन सिंथेसिस किसको बोलते हैं? हम ट्रांसलेशन प्रोसेस को बोलते हैं। तो हमें क्या करना है? प्रोटीन को न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट करना है। प्रोटीन पर क्या होता है? एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है। किसी भी प्रोटीन को किसी एक पर्टिकुलर टारगेटिंग साइट पे जाने के लिए उस पर क्या होता है? एक सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। अगर उसको न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट होना है तो उसके पर एक न्यूक्लियस स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, और उसको अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसपोर्ट होना है तो उसके ऊपर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। तो ये सिग्नल सीक्वेंस एन टर्मिनल पर प्रेजेंट होती है या सी टर्मिनल पर? जो न्यूक्लियस जिस प्रोटीन को न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट होना है उसमें जो सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होती है वो एन टर्मिनल पर होती है। कौन सी स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है? जैसे कि जो इसमें क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड। पॉजिटिव चार्ज मतलब लाइसिन और आर्जिनिन। ये क्या है? एक बेसिक अमीनो एसिड है। जिस प्रोटीन को न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट होना उसके ऊपर क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज रिच अमीनो एसिड सीक्वेंस लाइसिन और आर्जिनिन स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। तो किसकी हेल्प से ये न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट होएगा? तो जैसे कि ये न्यूक्लियस है और ये साइटोसोल है। साइटोसोल से न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट होनी है तो एक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जानते हैं हम किस में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। एक मॉलिक्यूल होता है रैन जीडीपी। जीडीपी क्यों है यहाँ? क्योंकि जीडीपी से हाइड्रोलिसिस हो गई किसमें? जीडीपी में। बाय विच हेल्प एंजाइम? कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? रैन जीडीपीएच। जीडीपीएच क्या करता है? जो हाइड्रोलिसिस कर देता है जीडीपी की, किस में कन्वर्ट कर देगा? रैन जीडीपी में। रैन जीडीपी का क्या होता है? एक अपना खुद का रिसेप्टर होता है। ये क्या करेगा? अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, और जो ये प्रोटीन है जिसको ट्रांसपोर्ट होना न्यूक्लियस में, ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगी? ये रिसेप्टर और लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करेगी। ये रैन जीडीपी है, ये इसका खुद का रिसेप्टर है, ये प्रोटीन है। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। ये रैन जीडीपी है, ये इसका रिसेप्टर है, और ये जिस प्रोटीन को जिसमें ट्रांसपोर्ट होना है न्यूक्लियस में। तो ये कॉम्प्लेक्स किसके हेल्प से अंदर जाएगा न्यूक्लियस में? विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। एफजी रिपीट्स क्या होती है? एफजी रिपीट्स क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। ये क्या है? एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है? एफजी रिपीट्स होती है। एफजी रिपीट्स मतलब फिनाइल एलानिन और ग्लाइसिन रिपीट रिच, मतलब अमीनो एसिड रिपीट होती रहती है। एफजी रिपीट्स, फिनाइल एलानिन ग्लाइसिन रिपीट्स, ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। जो ये कॉम्प्लेक्स है इस एफजी रिपीट के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स अंदर आएगा, ये जो हमारी प्रोटीन थी ये सेपरेट हो जाएगी रैन जीटीपी कॉम्प्लेक्स से, जीटीपी कॉम्प्लेक्स से। ये अंदर जाके जीटीपी में कन्वर्ट हो गया। जीटीपी में कन्वर्ट कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ रैन ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर। बेटा ध्यान रखना, जो ये रैन जीटीपी होता है ना, रैन जीडीपी ये साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, और रैन जीडीपी किस में प्रेजेंट होता है? ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। रैन जीडीपी न्यूक्लियस में क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? रैन ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर। ये क्या करता है? ये जीडीपी को डिसोसिएट करके जीटीपी में कन्वर्ट कर देता है। अब इसको रैन जीडीपी को हमें बाहर पहुंचाना है, क्योंकि दोबारा से ये किस में कन्वर्ट होगा? रैन जीडीपी में। किसकी हेल्प से? रैन जीडीपी एज एंजाइम जो हाइड्रोलिसिस करता है जीडीपी की। क्योंकि इसका क्या काम है? क्योंकि इसका काम ही ये है कि ये प्रोटीन को अंदर लेके आएगा। अगर ये अंदर ही रहा तो फिर रैन जीडीपी यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसलिए हमें इसको दोबारा से बाहर भेजना है, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट करना है, न्यूक्लियर से बाहर करना है। तो ये दोबारा से जो ये क्या होता है? एक न्यूक्लियर एक्सपोर्ट प्रोटीन होती है। न्यूक्लियर एक्सपोर्ट मतलब जो इस पर सिग्नल सीक्वेंस है ना, इसमें बाहर जाने के लिए है, न्यूक्लियस से बाहर जाने के लिए प्रोटीन में। तो ये प्रोटीन है। प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? कार्गो मोलिक्यूल्स भी बोलते हैं। ये इसका रैन जीटीपी का अपना रिसेप्टर होता है। ये इससे बाइंड कर, ये जो प्रोटीन है ये इस कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगी, और विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रैन जीडीपी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू।